नमस्कार। मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप जो है अध्ययन करेंगे कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 के 5वें अध्याय, जिसका नाम है पंचायती राज। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि पंचायत क्या होती है। पंचायत जो है वो गांव के ग्रामीणों द्वारा बनाया गया एक संगठन है जिसमें गांव से संबंधित हर मामले की सुनवाई की जाती है। ग्राम सभा क्या होती है? अब जो ग्राम सभा है तो गांव का जो एक क्षेत्र होता है, एक पंचायत का जो क्षेत्र होता है, एरिया, उस क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा, इसमें एक या एक से ज़्यादा गांव हो सकते हैं। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? फिर ग्राम सभा का सदस्य कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो यहाँ पर बात थी वयस्क। वयस्क का मतलब है कि जिसकी उम्र 18 या 18 से ज़्यादा हो, उसको कहते हैं वयस्क। तो इस प्रकार से ग्राम सभा क्या हुई कि एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा, वयस्क यानी जिनको वोट देने का अधिकार है और जिनका नाम मतदाता सूची में है, उनकी सभा है। इसमें एक या एक से ज़्यादा गांव हो सकते हैं। और वयस्क कौन हुआ? जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो। वार्ड क्या होता है? वार्ड एक ग्राम पंचायत छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। यानी पूरे गांव को जो पंचायत बनती है, जिस पूरे गांव में, उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन छोटे छोटे क्षेत्रों को वार्ड कहते हैं। वार्ड पंच चुनाव के समय प्रत्येक वार्ड के मतदाता कौन है? वो वयस्क जिनके वोट बने हुए हैं, मत बने हुए हैं, वे मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि यानी जो चुनाव में जो खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव वे करते हैं मतदान के द्वारा, जिसे वार्ड पंच कहते हैं। यानी वार्ड के जो लोग हैं, मतदाता है, जिस वार्ड से वो प्रतिनिधि चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, वे मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसे वार्ड पंच कहते हैं। सभी पंच और पंचायत क्षेत्र के लोग, यानी पंच भी शामिल उसमें, और पंचायत क्षेत्र के सभी लोग यानी पूरी ग्राम सभा मिलकर पंचायत के मुखिया को चुनते हैं, जिसे सरपंच कहा जाता है। तो सरपंच किसे कहा जाता है? जो पंचायत का मुखिया होता है और जिसे ग्राम सभा जो है मिलकर चुनती है। ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है? ग्राम पंचायत वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो चर्चा एवं निर्णय हुए उनका रिकॉर्ड रखना आदि के लिए सरकार द्वारा एक कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है, जिसे सचिव कहते हैं या ग्राम सचिव कहते हैं। यह ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों का जो है सचिव होता है। तो ये जो है, जो पंचायत का रिकॉर्ड रखता है, जब भी बैठक होती है उसमें जो चर्चा होती है, जो निर्णय लिए होते हैं, उनको लिखता है और उनका रिकॉर्ड रखता है।
ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की बैठकें बुलाता है और ये जो है सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है, ना कि ये चुना हुआ, जिसे सचिव कहते हैं। तो ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिव भी होता है जो ग्राम सभा का भी होता है, ये दोनों का ही सचिव माना जाता है। ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है? ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा के बारे में मैंने ऊपर ही बताया आपको। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है, यानी जब भी ग्राम सभा की बैठक होती है तो जो गांव की पंचायत है वो अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, यानी उस पर अंकुश लगाती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई काम न हो उसकी निगरानी करती है, यानी पैसों का दुरुपयोग ना कर सके या कोई काम ना हो तो उसकी निगरानी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ग्राम पंचायत के काम क्या है? ग्राम पंचायत के बहुत सारे काम हैं। नंबर 1, सड़कों का निर्माण करना, नालियों का निर्माण करना, स्कूल भवनों का निर्माण करना, पानी के जो स्रोत हैं और अन्य जो सार्वजनिक उपयोग के भवन हैं उनका निर्माण करना और रख रखाव, ये सब जो है ग्राम पंचायत के काम में शामिल है। नंबर 2, स्थानीय कर लगाना, यानी जो गांव में टैक्स लगाया जाता है, जैसे चूल्हा टैक्स भी बोलते हैं, और इकट्ठा करना। तीसरा जो काम है, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना। अब ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या है? नंबर 1, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। जो घरों पर टैक्स लगाया जाता है, गृह कर, या बाजारों पर जो है दुकानें खोलने के लिए, स्टॉल बनाने के लिए जो टैक्स लगाए जाते हैं, तो उनसे मिलने वाली आमदनी। विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। और नंबर 3, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। तो इस प्रकार से इस पाठ की महत्वपूर्ण जो बातें थी मैंने वो आपको सारी बताई है। और इस पाठ को अच्छी तरह से करने के लिए आप NCERT की बुक में जो आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 है, उस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।